हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करने वाले हैं इम्प्लांटेशन के बारे में। इम्प्लांटेशन यानी कि आपके बच्चे का फैलोपियन ट्यूब से निकलकर आपके यूट्रस में यानी कि एंडोमेट्रियम लाइनिंग में चिपकने की प्रोसेस। जब आपका ओव्यूलेशन होता है उसके बाद आप लोग रिलेशन मेंटेन करते हैं और उसके बाद अंडा और आपके हस्बैंड का सेल दोनों मिल जाएंगे। तो ये सारी जो प्रोसेस होती है, दोनों के मिलने की प्रोसेस होती है, वो आपके फैलोपियन ट्यूब में रहती है। और फैलोपियन ट्यूब में ही पहले 5-7 दिन बच्चे का विकास होता है, यानी कि 1 सेल से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से। और 7-8 दिन के बाद जब वो जाइगोट बनता है, यानी कि एक बॉल जैसी रचना होती है, वो वहाँ से निकल के आपके यूट्रस में आएगा और आपकी जो यूट्राइन लाइनिंग है, एंडोमेट्रियम है, उसमें आके चिपक जाएगा। तो उस चीज़ को हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। और यहाँ पर जो ये प्रोसेस है हमने बता दी 2 शब्दों में, लेकिन जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग में चिपकने की प्रोसेस है वहीं पे दिक्कत होती है। 50% से ज़्यादा, यानी कि ओव्यूलेशन अच्छे से हो जाता है, हस्बैंड के रिपोर्ट्स अच्छे होते हैं, सारी चीज़ें अच्छे से होती है, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। तो उसका मेन रीज़न होता है बच्चे का इम्प्लांटेशन ना होना। कई बार ऊपर की हमने जो प्रोसेस बताई, यानी कि फैलोपियन ट्यूब में बच्चा बनता भी है, फिर आके वो वहाँ पर अच्छे से एनवायरनमेंट नहीं मिलता। अब वो क्या एनवायरनमेंट है, वो कैसी चीज़ है जो इम्प्लांटेशन अच्छे से नहीं हो पाता आपका, उसके लिए जो रीजंस है और उसको ठीक करने की जो प्रोसेस है वो हम आगे डिटेल में आपके साथ डिस्कस करने वाले वीडियो में। और आपके इम्प्लांटेशन को सक्सेस बनाने के लिए 5 बेहतरीन टिप्स है जो हम आपको देने वाले हैं। यदि आप वो टिप्स अच्छे से फॉलो करेंगे, आपकी इम्प्लांटेशन अच्छे से हो जाएगी। और ज़रूरी नहीं है इम्प्लांटेशन एक बार हो गया यानी कि बच्चा आपकी लाइनिंग में चिपक गया है तो उसका अच्छे से वहाँ पर ग्रोथ होता रहे। यदि वो अच्छे से वहाँ पर ग्रोथ होगा तभी जाके आपकी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आएगी, तभी जाके आप गायनेक से मिलेंगे, दवा स्टार्ट होगी, प्रेगनेंसी आगे बढ़ेगी। तो इम्प्लांटेशन यानी कि एक बार बच्चा चिपक गया है उसके बाद यानी कि 25 दिन से लेकर आपकी जो पीरियड की डेट होती है उसके जो 5-6 दिन होते हैं वहाँ पर भी बहुत ही अच्छे से आपको ध्यान रखना होता है ताकि पीरियड स्टार्ट ना हो जाए और आपका इम्प्लांटेशन सक्सेस हो जाए, यूपीटी पॉजिटिव आ जाए। तो उस 5 दिनों में क्या आपको गलती नहीं की, 3 गलती ऐसी है जो यदि आप इम्प्लांटेशन के बाद कर देंगे तो आपका पीरियड आ जाएगा और वहाँ पर आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। इस महीने वो पूरा महीना वेस्ट हो जाएगा, जबकि अंदर बच्चा एक बार चिपक गया था, सारी प्रोसेस अच्छे से हो गई थी। तो इन सब के लिए यानी कि आपका इम्प्लांटेशन सक्सेस हो उसके लिए आपको क्या करना है और ऐसी क्या गलती ना करें, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने और आखिर तक जुड़े रहेगा फ्रेंड। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आप लोगों के लिए बिल्कुल ही फ्री है। वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करना ना भूलें। यदि हस्बैंड देख रहा है तो वाइफ को शेयर कर दीजिए, वाइफ देख रही है तो हस्बैंड को शेयर कर दीजिए, क्योंकि प्रेगनेंसी दोनों को कंसीव करनी है, दोनों को सारे नॉलेज होने चाहिए। तो चलो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। ओव्यूलेशन हो जाना कोई ज़रूरी बात नहीं है। जी हाँ, ओव्यूलेशन होगा यानी प्रेगनेंसी रुकी जाएगी, ये बिल्कुल ही कंफर्म नहीं है। उसके लिए 2 चीज़ें देखी जाती है। ओव्यूलेशन आपका हुआ है लेकिन अंडे की क्वालिटी कैसी है, और ये अंडे की क्वालिटी हम कैसे जान सकते हैं, उसके लिए आप अपने ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं AMH। यदि AMH बहुत ही ज़्यादा होगा या AMH बहुत ही कम होगा तो आपकी अंडे की क्वालिटी ठीक नहीं होगी। यदि हार्मोनल इम्बेलेंस है, PCOD है या फिर आपको सिस्ट की दिक्कत है तो आपके अंडे की क्वालिटी थोड़ी सी लो होने की संभावना हो सकती है। तो यहाँ पर मेन चीज़ होती है अंडे की क्वालिटी, ना कि ओव्यूलेशन। अंडे की क्वालिटी ठीक है यानी कि चलो अंडा बना है, लेकिन अंडा जहाँ पर चिपकने वाला है वो एंडोमेट्रियम लाइनिंग भी तो अच्छे से बननी चाहिए। और एंडोमेट्रियम लाइनिंग कितनी बननी चाहिए, तो 8 से 12 मिलीमीटर आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग बन जाती है तो इम्प्लांटेशन सक्सेस रेट बढ़ जाता है। लाइनिंग में भी 2 चीज़ें देखी जाती है, सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि 8 या 12 है तो हो ही जाएगी, उसकी क्वालिटी भी देखी जाती है। प्रोलिफरेटिव फेज में है या नहीं एंडोमेट्रियम लाइनिंग, यानी कि जब आपका एंडोमेट्रियम का ग्रोथ होता है पहले 15 दिन तो वहाँ पर वो सेल बनते हैं, यानी कि 1 में से 2, 2 में से 4, इस तरह से उसका ग्रोथ होता है। लेकिन ओव्यूलेशन के बाद जो सेल बने हैं उसके अंदर लिक्विड ज़्यादा होगा, यानी कि वो फिर अपने अंदर ग्रोथ करेंगे। बच्चे को सपोर्ट के लिए जो सारी चीज़ें चाहिए, विटामिन्स वगैरह, वो वहाँ पर बढ़ने लगेगा। तो एंडोमेट्रियम आपकी उस चीज़ के लिए तैयार है या नहीं वो भी देखा जाता है। ट्रिपल लाइन एंडोमेट्रियम बननी चाहिए। तो ये 2 चीज़ें मेन होती है, आपकी अंडे की क्वालिटी, दूसरी आपकी एंडोमेट्रियम थिकनेस। यदि ये 2 चीज़ें ठीक है तो बाकी और कोई भी चीज़ हो ना हो आपकी प्रेगनेंसी रुक जाएगी वहाँ पर। और ये 2 चीज़ें मेन है। तो अब क्या होता है जो प्रेगनेंसी नहीं रुकने देती, ये दोनों चीज़ें आपको फॉलिकुलर स्टडी में दिख जाएगी, यानी कि एंडोमेट्रियम कैसी बनी है
उसकी ट्रिपल लाइनिंग है या नहीं वो आपको दिख जाएगी वहाँ पर। और अंडे की क्वालिटी आप अपने रिपोर्ट्स के ऊपर से देख सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है, यदि रिपोर्ट में ठीक है, AMH आपका ठीक है, फिर भी नहीं रुक रही प्रेगनेंसी, तो उसके लिए वहाँ पर विटामिन स्टेटस देखने का होता है। आपकी डेली रूटीन यानी कि एक्सरसाइज आप कितनी करते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें भी मैटर करती है जो हम आगे अभी आपको बताएंगे उसके लिए क्या करना है उसमें। तो ये 2 चीज़ें मेन हो गई। अब देखो यहाँ पर एंडोमेट्रियम लाइनिंग अच्छी बनी है, फॉलिकुलर स्टडी में आपने देख लिया कि अंडा भी रिलीज हुआ है और आपके हस्बैंड की रिपोर्ट भी ठीक है, आप लोगों ने अच्छे से रिलेशन बना दिए और इम्प्लांटेशन के सिम्टम भी आपको दिखाई दिए। अब इम्प्लांटेशन के सिम्टम कौन से है? सबसे पहला सिम्टम, जब ओव्यूलेशन के 5 या 7 दिन के बाद आपको आपके यूट्रस में या फिर आपके लोअर एब्डोमेन में थोड़ी सी क्रैम्पिंग फीलिंग आएगी। अभी क्रैम्पिंग फीलिंग भी यदि आप कोई काम करते होंगे या फिर आप जॉब पे है या फिर आप व्हीकल में है तो आपको अच्छे से नहीं महसूस होगी। तो चलो, क्रैम्पिंग फीलिंग के अलावा दूसरा कौन सा सिम्टम है? जब आपका इम्प्लांटेशन होगा तो बच्चा वहाँ पर जब एंडोमेट्रियम लाइनिंग में चिपकेगा तो थोड़ी सी वो खुदाई जैसा करेगा, यानी कि गड्ढा जैसा बनेगा जिसमें अंदर आके वो चिपक जाएगा। तो इसमें जो एंडोमेट्रियम बाहर निकलती है तो कभी कभी उसमें थोड़ी सी ब्लीडिंग हो जाती है, जो बाहर आपको दिखाई देगी स्पॉटिंग के रूप में। तो हल्की सी स्पॉटिंग होती है। अब ये स्पॉटिंग भी हर किसी को नहीं दिखती, 20 या 30% केसेस में स्पॉटिंग दिखाई देता है। और दूसरा क्या सिम्टम रहता है? आपका जो बच्चेदानी का मुख होता है वो ऊपर ही रहता है, यानी कि ओव्यूलेशन टाइम पे बच्चेदानी का मुख ऊपर चला जाएगा, जो इम्प्लांटेशन के टाइम पे भी ऊपर ही रहेगा। तो आप उसमें से पता कर सकते हैं। उसके लिए मेरे 2 डिटेल वीडियो है, बच्चेदानी का मुख से हम कैसे पता करें अपना ओव्यूलेशन और प्रेगनेंसी रुके या नहीं, उसमें डिटेल मैंने मेथड समझाई है। तो आप बच्चेदानी के मुख से भी चेक कर सकते हैं कि इम्प्लांटेशन हुआ है या नहीं। और यदि आपको उसमें पता नहीं चलता है तो आपके टेम्परेचर मेथड से भी आप पता कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी रहती है, ये सारे सिम्टम ऐसे हैं जिससे आप पता कर सकते हैं आपका इम्प्लांटेशन हुआ या नहीं। और यदि इसमें से कोई सिम्टम नहीं पता चलता तो क्या करें? तो जो आइडिया रहता है, यानी कि आपका ओव्यूलेशन हुआ है 15वें दिन, तो उसके 5 या 6 दिन बाद जाके बच्चा वहाँ पर चिपकेगा। और उसमें भी वेरिएशन है, कभी कभी 8वें 9वें दिन भी बच्चा वहाँ पर इम्प्लांट होता है। उसके अकॉर्डिंग आपकी यूपीटी कब पॉजिटिव आएगी वो डिसाइड होता है। अब बात करते हैं आपकी इम्प्लांटेशन को सक्सेस बनाने के लिए क्या करें, यानी कि आपकी प्रेगनेंसी जल्दी से कंफर्म हो जाए उसके लिए क्या करें। तो सबसे पहला, जैसे हमने आगे बताया था, अंडे की क्वालिटी अच्छी करने के लिए, इम्प्लांटेशन सक्सेस रेट बढ़ाने के लिए आपको अपने विटामिन लेवल के ऊपर काम करना पड़ेगा। उसके लिए आप फोलिक एसिड डेली लीजिए और मल्टीविटामिन लीजिए। और यहाँ पर आप डेली रूटीन में खाने पीने में थोड़ी सी चेंज करेंगे, आपके अंडे की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, आपका विटामिन स्टेटस अच्छा हो जाएगा। अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे वीडियोस यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, ये खा लो जिससे अंडे की क्वालिटी अच्छी हो, यानी कि आपके किचन में जितना भी सामान है उसमें से डेली आपको कितना ज़्यादा खिला रहे हैं बिना आपके सिम्टम जाने, बिना आपके कोई जाने। तो आप ये गलती ना करें, सारे होम रेमेडी आपके लिए नहीं है। आपकी स्पेसिफिक सारे जो रिपोर्ट्स होते हैं, आपके सिम्टम्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिस्क्राइब की जाती है होम रेमेडी। और दूसरी जो चीज़ रहती है वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में मेन होती है ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जो आपकी ओवरऑल हेल्थ को अच्छी करे। वो कौन कौन सी एक्सरसाइज है? सबसे पहले कपालभाति, दूसरा अनुलोम विलोम, तीसरा ओमकार चैंटिंग। ये 3 ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप करेंगे। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपको करनी है। दूसरा, आपको सूर्य नमस्कार करना है। स्टार्टिंग में 2 सूर्य नमस्कार कीजिए, फिर 8-10 दिन के बाद आप 3 कीजिए। इस तरह से धीरे धीरे सूर्य नमस्कार आप बढ़ाएंगे। 4 या 5 सूर्य नमस्कार सेट कर लीजिए और बटरफ्लाई एक्सरसाइज कीजिए, जिससे आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी हो। तो इतनी एक्सरसाइज आपको करनी है। यदि आपका वेट ज़्यादा है तो वेट लॉस के चक्कर में नहीं पड़ना है। आप ये सारी एक्सरसाइज कीजिए और आप डेली आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक की वॉकिंग कीजिए, अच्छी वाली वॉकिंग। तो उससे आपके अंडे की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। चाहे आपका वेट ज़्यादा हो, बेली फैट ज़्यादा हो, तो भी इम्प्लांटेशन सक्सेस रेट बढ़ जाएंगे। तीसरी जो चीज़ आती है सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के लिए, वो है आप कोई भी मेडिसिन, यानी कि हेवी पेन किलर है या फिर एंटीबायोटिक है, वो पीरियड के 20वें दिन के बाद ना लें। यदि इम्प्लांटेशन होगा, आप एंटीबायोटिक वगैरह या फिर हेवी पेन किलर ले लेंगे तो इम्प्लांटेशन फेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। दूसरी एक मेन चीज़ रहती है, जहाँ पर आपका बच्चा चिपका है, जहाँ पर उसका ग्रोथ होने वाला है, वो है आपकी यूट्राइन कैविटी। तो वहाँ पर हेल्दी एनवायरनमेंट होना चाहिए। और यदि आपको इन्फेक्शन रहता है, बार बार वाइट डिस्चार्ज की दिक्कत रहती है या फिर पीआईडी की दिक्कत रहती है, तो एनवायरनमेंट अंदर नहीं बनेगा, चिपका हुआ बच्चा भी बाहर निकल जाएगा, या इम्प्लांटेशन में दिक्कत आएगी। तो इन्फेक्शन ना हो, आपको वो ध्यान में रखें। और यदि इन्फेक्शन हो रहा है तो हस्बैंड और वाइफ दोनों के ट्रीटमेंट साथ में कीजिए।
इन्फेक्शन ठीक होगा तभी जाके आपकी वहाँ पर पीएच मेंटेन रहेगी और अंदर यूट्राइन जो एनवायरनमेंट है वो भी हेल्थी रहेगा। दूसरा मेन जो स्टेप रहता है वो है स्ट्रेस कम करना। हम ये बोलते हैं स्ट्रेस कम करो, लेकिन जब ओव्यूलेशन के बाद ये जो 5-7 दिन जाते हैं उसके बाद वहाँ पर स्ट्रेस लेवल बढ़ ही जाता है। और यदि कोई सिम्टम दिखाई दे सा जैसे कि आपको भूख ज़्यादा लगती है या नोज़िया वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है या फिर ब्रेस्ट में टेंडरनेस या फिर कोई और सिम्टम दिखाई देते प्रेगनेंसी रिलेटेड, तो ये सिम्टम कन्फ्यूज़न वाले रहते हैं। ये सारे सिम्टम आपको पीरियड आने के पहले यानी कि पीएमएस के सिम्टम भी रहते हैं और यही सिम्टम आपके प्रेगनेंसी के भी रहते हैं, तो यहाँ पर स्ट्रेस तो बढ़ ही जाता है। लेकिन ट्राई करें स्ट्रेस लेवल कम रखने की। यदि आप स्ट्रेस लेवल ज़्यादा रखेंगे तो अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। इम्प्लांटेशन के बाद भी वहाँ पर पीरियड आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और एक 5वां और आखिरी स्टेप है, जब आपका इम्प्लांटेशन यानी कि 23-24 दिन हो जाए उसके बाद ये 3 गलतियाँ आपको नहीं करनी है। यदि आप ये 3 गलतियाँ करेंगे तो वहाँ पर बच्चा यूट्रस में तो चिपका लेकिन आपका पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, पीरियड के साथ बच्चा निकल जाएगा। तो वो कौन सी गलती है? सबसे पहली गलती, आप वहाँ पर पीरियड के 22-23 दिन के बाद, अब हम जो 22-23 दिन बोल रहे हैं वो आपकी 28 दिन की साइकिल के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं। मेन आइडिया यही है कि आपके जो पीरियड की साइकिल रहती है यानी कि 25 दिन की है तो उसके 4-5 दिन पहले आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है, गलतियाँ नहीं करनी है। यदि आपकी साइकिल लेंथ 28 से 30 दिन की है तो उसके 5 यानी कि 24-25 दिन से, और ऐसे 35 डेज़ की है तो उसके 4-5 दिन, तो आपके पीरियड के 4-5 दिन के पहले ही आपको गलतियाँ बंद कर देनी है, यानी कि ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। सबसे पहली गलती है रिलेशन नहीं रखना है आपको, यानी कि पीरियड के 4-5 दिन आगे से आपको रिलेशन रखना बंद कर देना है। रिलेशन रखने से आपका पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, चिपका हुआ बच्चा बाहर निकल जाएगा। दूसरा हेयर वॉश। हेयर वॉश यानी कि आपको पीरियड के 4-5 दिन आगे से हेयर वॉश बंद कर देना है। बालों में शैम्पू नहीं करना है, बालों में पानी नहीं डालना है, नहा सकते हैं आप। तो हेयर वॉश करने से प्रोजेस्टेरोन लेवल ड्रॉप हो जाता है जिसके चलते वहाँ पर पीरियड स्टार्ट हो जाएगा और आपका पीरियड आ जाएगा। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ही मेन होता है जो आपके बच्चे के ग्रोथ के लिए चाहिए। कभी कभी आपने देखा होगा केमिकल प्रेगनेंसी हो जाती है, एक बार यूपीटी पॉजिटिव आने के बाद भी वहाँ पर पीरियड स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ पर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन डाउन हो जाता है जिसके चलते बच्चे का विकास रुक जाता है। तो इस तरह से आपको पीरियड के 4-5 दिन आगे से हेयर वॉश बंद कर देना है। और यदि प्रेगनेंसी पॉजिटिव भी आ जाती है तो 5-6 दिन जाए उसके बाद आप वहाँ पर हेयर वॉश करें, आपकी प्रेगनेंसी अच्छे से स्टेबल हो जाएगी वहाँ पर। और जो तीसरी गलती आपको करनी है वो है ट्रैवलिंग नहीं करनी है। यदि एंड के दिनों में आप ट्रैवलिंग करेंगे तो आपको वहाँ पर पीरियड आने के चांसेस बढ़ जाते हैं जिससे वहाँ पर रुकी प्रेगनेंसी भी निकल जाएगी। तो ये 3 गलतियाँ नहीं करनी है। तो ये वीडियो में हमने आपको डिटेल में बताया है कि अच्छे से आपकी प्रेगनेंसी जल्दी से रुक जाए, जल्दी से आपकी यूपीटी पॉजिटिव है उसके लिए क्या क्या करना है। यदि इसमें से भी कुछ कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर हम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर Q&A लाइव सेशंस होते रहते हैं। और यदि आप हमारी अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहे, आपको पीसीओडी की दिक्कत है या फिर आपको सिस्ट की या फिर एएमएस ज़्यादा या कम है या फिर हस्बैंड की में दिक्कत है या फिर ट्यूब में दिक्कत है, किसी भी रीज़न से प्रेगनेंसी नहीं रुकती है, तो होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही अच्छे से हेल्प करती है, बहुत ही जल्दी से प्रेगनेंसी कंसीव करा देती है। तो यदि इसके लिए आप हमारी अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहें तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट की सुविधा है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पर उतना ही कहना है अपॉइंटमेंट चाहिए, आगे हमारी टीम आपको गाइड कर देगी। और वीडियो अच्छा लगा है तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना नहीं भूलना है, लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, आप लोगों के लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी, बाय।